डैन हुकर और डस्टिन पोरिये का मैच है अगला लाइट वेट में, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जस्टिन गेची अभी खबीब के साथ मैच उसका होने वाला है नेक्स्ट, और जस्टिन गेची को पोरिये हरा चुका है। और जस्टिन गेची हमेशा उस मैच को इस तरीके से बोलता है कि इट्स लाइक मैं उतना ज़्यादा इंजॉय करने लगा था कि मैं सब टेक्निकलिटी भूल गया था। तो उस मैच के बारे में फिर से बात करेंगे मतलब किसी अगले वीडियो में, लेकिन डैन हुकर ने डस्टिन पोरिये को कॉल आउट किया है। तो इससे हम लोग क्या डिडक्ट कर सकते हैं कि डैन हुकर को पता है कि डस्टिन पोरिये के पास वो स्टारडम है, वो रैंकिंग है जिसको हरा कर वो लाइट वेट कंटेंडर के लिस्ट में और ऊपर जा सकता है। तो डस्टिन पोरिये के पास बहुत ज़्यादा है लूज़ करने को, लेकिन डैन हुकर के पास नहीं है। और लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि डैन हुकर ने बहुत अच्छा मैचअप लिया है और बहुत ज़्यादा नाप तौल के मैचअप लिया है, जो अगर डस्टिन पोरिये बहुत दिन से अपने को चैंपियनशिप के करीब ला रहा था और उसके बाद से उसका खबीब के साथ मैच हुआ और जाहिर सी बात है खबीब के साथ मैच हार गया, लेकिन ही इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ फाइटर। और हमको ऐसा लगता नहीं है कि डैन हुकर और डस्टिन पोरिये का मैचअप अच्छा है डैन हुकर के लिए। देखिए, सबसे लास्ट जो मैच था आपको डैन हुकर का, उसके बारे में बात करते हैं। पॉल फेल्डर के साथ मैच था, तो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज हुई थी और बहुत ज़्यादा लोगों से आपने सुना होगा, मैंने भी बोला था कि पॉल फेल्डर सेकेंड राउंड, फोर्थ राउंड और फिफ्थ राउंड एकदम क्लियरली उसने जीता था। लेकिन तब भी क्या पता, ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन लोग ऐसा कह रहे थे कि वो न्यूजीलैंड में मैच हुआ था, इस वजह से डैन हुकर को क्राउड का सपोर्ट मिला और इस वजह से फेवरेबल कंडीशन बन गया और जो जजेस थे वहाँ पर वो अच्छे से जज नहीं कर पाए। लेकिन हम ऐसा नहीं कहेंगे, हम ऐसा कहेंगे कि इट्स लाइक बहुत ज़्यादा करीब था। अगर डैन हुकर को विन मिल गया तो इट्स लाइक ठीक है, लेकिन पॉल फेल्डर थोड़ा सा ज़्यादा डिजर्व करता था। और किस तरीके से उस मैच को डैन हुकर ने लिया था, आप पहला बात कि उसने फिफ्थ राउंड के जो लास्ट मिनट में टेक डाउन किया था पॉल फेल्डर को, और उस समय इतना ज़्यादा करीब मैच था कि पॉल फेल्डर चाह रहा होगा कि टेक डाउन ना दे, लेकिन उसने टेक डाउन दिया। लेकिन टेक डाउन पॉल फेल्डर ने दिया नहीं, टेक डाउन डैन हुकर ने लिया। तो इससे ये पता चलता है कि कार्डियो की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं, लेकिन पोरिये के साथ कार्डियो की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ज़्यादा से खबीब की फाइट में देखिए आप, मैक्स वाले फाइट में भी आप देख सकते हैं कि लास्ट में थोड़ा ज़्यादा मतलब कार्डियो की कमी हो गई थी और बहुत ज़्यादा स्लो हो गया था। ऐसे मैक्स हॉलोवे भी, मतलब ऐसा होता तो नहीं है मैक्स हॉलोवे के साथ, लेकिन तब भी वो डस्टिन पोरिये के मैच में भी स्लो हो गया था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उसने हेड पर इंजरीज ली थी उस मैच में, खास करके डस्टिन पोरिये वाले एग्जैक्ट मैच में। इस वजह से हमको लगता है कि वो उस वाले मैच में थोड़ा स्लो हो गया था, लेकिन ऐसे होता नहीं है। तो डस्टिन पोरिये के पास हमको ऐसा लगता है कि कार्डियो का जो प्रॉब्लम है, दोनों के पास प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि डस्टिन पोरिये जब किसी फाइटर को वर्नरेबल पोजीशन में पाता है ना, जैसे खबीब को उसने पाया था, आपको सेकेंड राउंड में एक पंच उसका एकदम डायरेक्ट खबीब के चिन पे पड़ा था और उसके बाद से नेक्स्ट पंच मिस हुआ था और उसके बाद पंच जैब जो है वो भी कनेक्ट हुआ था, 100% नहीं लेकिन कनेक्ट हुआ था। उसके बाद से उसने अपने को एकदम एग्जॉस्ट कर दिया, उतना एग्जॉस्ट नहीं करना चाहिए। उसके बाद से गिलिटीन जो खबीब पर ट्राई कर रहा था उसमें भी उसने पूरा एग्जॉस्ट कर दिया, इस वजह से वो खबीब ने उसको सबमिट कर दिया था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गया था पूरी एनर्जी। और यही प्रॉब्लम है ग्राउंड गेम और स्ट्राइकिंग गेम में। हमको ऐसा लगता है कि ग्राउंड गेम में आप अपने को बहुत जल्दी एग्जॉस्ट कर सकते हैं, इसी वजह से हम लोग खबीब को कहते हैं कि ही इज़ वन ऑफ अ काइंड, क्योंकि उसका पूरा गेम लगभग ज़्यादातर मैच ऐसा तो नहीं है कि स्ट्राइकिंग से जीता है, भले वो बोलता है कि स्ट्राइकिंग उसकी अच्छी है, हमको पता है, लेकिन तब भी एलीट स्ट्राइकर के लेवल में उसका, आप यूएफसी के एलीट स्ट्राइकर के लेवल में आप उसको कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। और उसका गेम मतलब कि ग्राउंड गेम है, ठीक है, और वो एक तरीके से जीनियस है, एक तरीके से अनबिलीवेबल है, क्योंकि उसके पास ग्राउंड गेम में इतना ज़्यादा आदमी एग्जॉस्ट हो जाता है तुरंत, लेकिन वो नहीं होता है, इसी वजह से ही इज़ यूनिक। तो पोरिये को ये देखना होगा कि वो अगर ग्राउंड पे गेम ले जाता है, और अगर ग्राउंड की गेम की बात करते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि पोरिये के पास, आप देखिएगा लास्ट फाइट में या किसी भी फाइट में पोरिये के कोचेस बोलेंगे कि क्योंकि पोरिये के पास ब्लैक बेल्ट है, ज़्यादातर फाइटर्स के पास आजकल ब्लैक बेल्ट होता है, खास करके एलीट लेवल यूएफसी में, लेकिन उसका ग्राउंड एंड पाउंड और बहुत अच्छे से वो लेवल चेंज करता है, मतलब कि आप डिफेंसिव उसका स्किल्स जो है ग्राउंड पे वो काफ़ी अच्छा है। और ऐसा नहीं है कि डस्टिन पोरिये के इन कंपैरिजन टू डैन हुकर का उतना अच्छा नहीं है, उसका स्क्रैम्बल काफ़ी अच्छा है और स्क्रैम्बल करके
तुरंत वो स्ट्राइकिंग मैच में आ जाता है। वो ये वाला आप देख सकते हैं पॉल फेल्डर के मैच में, जब पॉल फेल्डर उसको कोशिश कर रहा था कि ग्राउंड पे ले जाए तो स्क्रैम्बल करके काफ़ी तुरंत वो स्ट्राइकिंग मैच में आ रहा था, क्योंकि उसको पता है कि ही इज़ बेटर देन, या वो मानता है कि ही इज़ बेटर देन पॉल फेल्डर इन स्ट्राइकिंग। वो उस समय तो वो वही सोच रहा होगा, उसको वही सोचना चाहिए। लेकिन अब स्ट्राइकिंग की बात करते हैं। हमको ऐसा लगता है कि ग्राउंड गेम में डस्टिन पोरिये ज़्यादा अच्छा है और ज़्यादा ग्राउंड एंड पाउंड उसका ज़्यादा इफेक्टिव है आपको डैन हुकर से। और अगर स्ट्राइकिंग की बात करेंगे तो लास्ट मैच आप पॉल फेल्डर का देख रहे थे, आप पॉल फेल्डर के साथ जो था डैन हुकर का, लास्ट मैच था खबीब के साथ आपको डस्टिन पोरिये का, मैक्स हॉलोवे वाला भी मैच आप देख सकते हैं, जिसमें डस्टिन पोरिये क्या करता है। डस्टिन पोरिये एक तरीके से बहुत ज़बरदस्त हेड हंटर है और बहुत ज़्यादा वो कॉन्फिडेंट है, उसको पता है कि उसके पास वन पंच नॉकआउट पावर है। स्ट्राइकिंग मैचअप की बात करें तो डस्टिन पोरिये एक तरीके से पावर पंचर आप कह सकते हैं, मतलब कि अगर आप 2 वर्ड में उसको कहा जाए लाइट वेट डिवीज़न में। और डैन हुकर को आप कह सकते हैं थोड़ा प्रिसाइज, वो मतलब कि इन एंड आउट आता है और आपको उतना ज़्यादा वॉल्यूम से आपको मतलब कि वो हराना चाहता है, मतलब कि आप मैक्स हॉलोवे से आप कंपैरिजन कर सकते हैं। और इसी तरीके से अगर डस्टिन पोरिये को ऐसा लगा कि डैन हुकर इज़ लाइक फेदर वेट है, वो लाइट वेट के लिए मतलब उतना ज़्यादा उसके पास मास नहीं है, तो वो जिस तरीके से उसका स्ट्रैटेजी था मैक्स हॉलोवे के मैच में, उसी तरीके से वो इस मैच को भी ले सकता है, मतलब कि फर्स्ट ही राउंड से एकदम मतलब इन योर फेस। और मेरे ख्याल से ये वाली स्ट्रैटेजी डस्टिन पोरिये की काम कर सकती है। डैन हुकर रीच एडवांटेज है उसके पास 3 इंच का, लेकिन और हाइट एडवांटेज है आपको आई थिंक 2.5 या 3 इंच का, लेकिन हम वो उतना अच्छे से रीच और हाइट एडवांटेज को मैनेज नहीं करता है, मतलब सब कोई जॉन जोन्स नहीं हो सकता है। तो हमको ऐसा लगता है कि स्ट्राइकिंग गेम में अगर किक्स का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करेगा डैन हुकर और डस्टिन पोरिये के लेग्स को काफ़ी ज़्यादा बीट अप कर देगा, तो काफ़ी ज़्यादा चांस बनता है डैन हुकर का इस मैच में कुछ मतलब कि कुछ गेन करने के लिए। और उसके लिए ये मैच एक तरीके से अपॉर्चुनिटी है। लेकिन डस्टिन पोरिये अगर मैच हार गया, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि वो नेक्स्ट इन लाइन है, कॉर्नर मैग्रेगर है, उसके बाद से डस्टिन पोरिये है और काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। आपको कह सकते हैं कि फाइटिंग गेम में नहीं, फाइटिंग गेम में इन दोनों का एक्सपीरियंस लगभग बराबर है, लेकिन एलीट लेवल पर आपको डस्टिन पोरिये का काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। डैन हुकर इट्स लाइक अभी वो टॉप 5 डिवीज़न में भी मतलब अभी नहीं आया है, कंटेंडर नहीं बना है। इस मैच को हराने के बाद इट्स लाइक टॉप 2, उसके पास ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है डस्टिन पोरिये को हरा के टॉप 2 कंटेंडर बनने की। लेकिन किस तरीके से मतलब कि देखा जाए कि परफेक्ट मैच अगर डस्टिन पोरिये खेलता है तो कैसे उसको खेलना होगा। मेरे ख्याल से उसको जो वो अपना इतना ज़्यादा हुक्स इस्तेमाल करता है, काफ़ी हेड हंटर है आपको बताया मैंने, तो वो जो हुक्स इस्तेमाल करता है उसको इन फेस, क्योंकि जो मैक्स हॉलोवे के साथ जो स्ट्रैटेजी डस्टिन पोरिये ने अपनाई थी, वही स्ट्रैटेजी अगर वो डैन हुकर के साथ अपनाता है तो हमको ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। और ग्राउंड एंड पाउंड ग्राउंड गेम में भी हमको ऐसा लगता है कि डस्टिन पोरिये के पास एडवांटेज है और डैन हुकर नहीं जाएगा। इस तरीके की स्ट्रैटेजी काम कर सकती है डस्टिन पोरिये के लिए, और डैन हुकर के लिए ये मैच जीतना ज़्यादा मुश्किल है। और अगर ये डिसीजन पर जाती है फाइट तो डैन हुकर हमको ऐसा लगता है कि ज़्यादा चांसेस है उसके जीतने, क्योंकि वो हमेशा वॉल्यूम से काम करता है। इसी वजह से आप मैक्स हॉलोवे से हम उसका कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, लेकिन तब भी डैन हुकर तो ऐसा नहीं है जैसे मैक्स हॉलोवे है। मैक्स हॉलोवे धीरे धीरे बिल्डअप करता है, ऐसे फर्स्ट राउंड में, इसी वजह से डस्टिन पोरिये ने फर्स्ट ही राउंड से इन योर फेस वाला स्ट्रैटेजी अपनाया था। अगर फर्स्ट राउंड में कॉन्फिडेंट बिल्ड हो गया मैक्स हॉलोवे का तो आपका मैच जीतना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि वो सब चीज़ वो देख लेता है कि किस तरीके से क्या करना है, कितना रीच हेड एडवांटेज का मतलब कि फ़ायदा उठाना है, कहाँ पे रहना है, कितना बार आपको स्टैंड स्विच करना है। और डैन हुकर को रीच और हाइट एडवांटेज का रीच और हाइट उसके पास जो एडवांटेज है उसको काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिवली इस्तेमाल करना होगा। हमको ऐसा लगता है नहीं है कि डैन हुकर नॉकआउट कर सकता है डस्टिन पोरिये को, क्योंकि डस्टिन पोरिये के पास काफ़ी अच्छी चिन भी है, लेकिन डस्टिन पोरिये नॉकआउट कर सकता है डैन हुकर को। और ये मैच कहाँ हो रहा है? ये मैच हो रहा है आपको UFC एपेक्स में, तो इसका छोटा जो ऑक्टागन है ये फ़ायदा करेगा आपको डस्टिन पोरिये को, क्योंकि डस्टिन पोरिये अगर ग्राउंड पे मैच ले जाता है, तो हमको नहीं लगता, क्योंकि ग्राउंड गेम में उतना ज़्यादा वो कॉन्फिडेंट नहीं है, स्ट्राइकिंग गेम में वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, लेकिन ग्राउंड पे जाता है तो डस्टिन पोरिये को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि केज काफ़ी नज़दीक आ गया ना, केज की दूरी काफ़ी कम है।
तो केज पर जाकर उसके बाद से आपको स्क्रैम्बल कर कर फ़ायदा होगा डैन हुकर को भी स्टैंड अप करने का, और फ़ायदा होगा आपको लेवल चेंज करके ग्राउंड एंड पाउंड करने का डस्टिन पोरिये को भी। और स्ट्राइकिंग गेम में भी आपको डैन हुकर को नुकसान होगा छोटे ऑक्टागन का, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर करके रीच और हाइट एडवांटेज यूज़ करने की कोशिश करेगा, और छोटा ऑक्टागन है तो डस्टिन पोरिये को अपने अपोनेंट को खोजने में प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन एक ये भी बात है कि डैन हुकर और डस्टिन पोरिये का एज में उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन तब भी अभी वो स्पॉटलाइट पे आया है, उसके पास नथिंग टू लूज़ टाइप का मामला है, और अभी वो एक तरीके से इवॉल्व कर रहा है। और उसके टीममेट्स आपको अलासानिया हैं, आपको अलेक्जेंडर हैं, ये दोनों चैंपियन हैं, फेदर वेट चैंपियन और मिडिल वेट चैंपियन, और बीच में लाइट वेट में ये खेल रहा है। तो उन दोनों का एक्सपीरियंस चैंपियनशिप का काफ़ी ज़्यादा इस मैच में आपको देखने को मिल सकता है कि मतलब उतना ज़्यादा प्रेशर उसको नहीं लगेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि न्यूजीलैंड में जो फाइट हुई थी पॉल फेल्डर के साथ, उसके करियर के लिए सबसे बड़ा मैचअप था, लेकिन तब भी ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट एंड वेरी कूल। मतलब आप ऐसा प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि किसी के लिए पहला मेन इवेंट है और वो थोड़ा सा भी आपको अंडर प्रेशर ना लगे, और डैन हुकर का ये देख के लगा था कि ही इज़ वेरी कूल। तो और यहाँ तो आपको क्राउड भी नहीं है, तो ये वाली जो फाइट है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और नंबर 1 कंटेंडर तो डेना वाइट के लिहाज से कॉर्नर मैग्रेगर ही से मैच होगा। अगर डस्टिन जीतता है तब भी, अगर खबीब जीतता है तो खबीब देगा मैच कि नहीं देगा हमको नहीं पता, लेकिन उसके बाद से अगर डस्टिन पोरिये जीतता है ये वाला मैच तो आई थिंक ही इज़ नेक्स्ट इन लाइन।